हाँ तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। आपकी कक्षा 9 की हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे कक्षा 9 की संख्या पद्धति अभ्यास की 1.1 की सवालें हैं। पहली सवाल क्या है, देखिए। आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता है। आइए डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे एक क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आइए लेट्स चेक इट। क्या करते हैं? हाँ, सबसे पहले आप जान लीजिए कि शून्य क्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है शून्य? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बताया ना, जिसको भी, जैसे कि जान लीजिए कि कोई भी संख्या लिखी हो, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम एलसीएम एक मान लेते हैं ना। जैसे 1 लिखा है तो 1/1, 2 लिखा है तो 2/1, 3 लिखा है तो 3/1, ऐसा हम मान के चलते हैं। और जैसे शून्य लिखा है तो शून्य को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा ही होगा, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक, और इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जीरो को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ p बराबर 0 तो है, लेकिन q बराबर क्या है? q बराबर 1 है। यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे। हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 ज्ञात करनी है। किसके बीच? 3 और 4 के बीच ज्ञात करनी है ना। तो सबसे पहले 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 धन 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 धन 1 लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 धन 1 लिखेंगे, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 6 धन 1 लिखेंगे। और अब देखते हैं 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पे क्या होता है। हमने पहले भी बता दी, जैसे 3 लिखा है, 3 को 3/1 और 4 को 4/1 करेंगे तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब इसको, क्योंकि ये जो 7 है, तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए अंश और हर में क्या करेंगे? दोनों जगह 7 से गुणा करेंगे, दोनों जगह। यहाँ पे भी 3/1 और 4/1 में देखिए, जैसे 3/1 है ना, 3 क्या है? 3/1 है, 3/1 है, 3/1 गुणे 7 अंश और हर में, और 4/1 में भी अंश और हर में क्या करने पर? 7 से गुणा करने पर। तो क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 21/7, 7 चौक 28, 28/7। अतः 21/7 और 28/7 के बीच कुल 6 परिमेय संख्याएं होंगी। आप गिन सकते हो, 21 के और 28 के मध्य कितनी है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। आइए तीसरी सवाल देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। किसके बीच ज्ञात करनी है? 3/5 और 4/5 के बीच। आइए लगाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 3/5 और 4/5, दोनों में हर क्या है? समान है। दोनों का क्या है? हर समान है, और 5 संख्याएं हमें ज्ञात करनी हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसमें 1 प्लस कर देते हैं ना। जैसे 5/1 5 संख्याएं ज्ञात करनी थी हमें, तो हमने क्या किया? 5 धन 1 कर दिया, इज इक्वल टू 6 आ गया ना। अब 3/5 और 4/5 के मध्य कितनी संख्याएं हो सकती हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले 3/5 में अंश और हर में 6/6 से गुणा करने पर, और 4/5 में अंश और हर में 6 से गुणा करने पर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 3/5 और 4/5 में अंश और हर में हमने क्या किया है? गुणा किया है। अंश और हर में गुणा करने पे क्या आ गया है? 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अतः क्या हो गया? 18/30 और 24/30 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होंगी? आप गिन सकते हैं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, यानी
1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं किसके बीच, 18 और 24 के मध्य में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं, आप इसको देख सकते हैं सॉल्व। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल गलत। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 से स्टार्ट होती है वो तो जीरो बाद में जब जीरो ऐड होता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है ना। यहाँ पे पूछा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य वचन है ये। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है दोस्तों। क्योंकि देखिए क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि आपके पास 4 रुपये हैं, ये आपके पास क्या है, पूर्ण रूप से हैं। आपके पास -4 रुपये हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये एकदम सही है। परिमेय संख्या क्या होगी, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, गलत होगा बेटा ये। परिमेय संख्या क्या होती है, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं और उनको हम पूर्ण संख्या जैसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती हैं जिसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्नात्मक होती है। 1/2 2/3 क्या, 1/2 3/4 को आप पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आइए देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका सत्य है। क्या है, ये आपका सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं और पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 होती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान मेरा इधर उधर। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, आज आपका हो गया 1.1 की सवाल कंप्लीट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.2 की सभी 1.2 की सभी सवाल लेके आएंगे दोस्तों। नमस्कार।